तो कहानी शुरू होती है एक कंस्ट्रक्शन साइट से, जहाँ पर एक गैंगस्टर जो कि एक बिजनेसमैन भी होता है, वो यहाँ पर कई सारे लोगों के साथ खड़ा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट वहाँ पर शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि ये कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन के होने की वजह से यहाँ के एनवायरनमेंट पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। अब यहाँ पर वो गैंगस्टर काफी सारे दूसरे आदमियों को लेकर आता है, और उसके आदमियों ने भी वैसी यूनिफॉर्म पहनी होती है जैसे कि उन एक्टिविस्ट ने पहनी थी। और अब वो लोग उनके साथ घुल मिल जाते हैं और पुलिस के साथ मारपीट करने लगते हैं। और पुलिस के साथ मुठभेड़ होने की वजह से इनका प्रोटेस्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि पुलिस उनके अगेंस्ट में हो जाती है। पर इस दंगे में हम एक लड़के चीवॉन को देखते हैं, जिसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो वहाँ पर जाकर पुलिस वालों को पीटे। तो वो वहाँ पर दूर से ही सेल्फी ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम जे वुक को देखते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूटर होता है, और वो अपने काम में काफी ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर वो काफी गुस्से वाला होता है, और अक्सर जिन क्रिमिनल्स के साथ वो डील कर रहा होता है उन्हें कभी कभार पीट भी देता है, जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होता है। अब यहाँ पर उसके सामने वही गैंगस्टर बैठा होता है, क्योंकि उसके कुछ बंदों को प्रोटेस्ट में पकड़ लिया गया था। और अब यहाँ पर जेवुक का प्लान होता है कि अब वो उन्हीं लोगों से बात करेगा और उन्हीं को इस गैंगस्टर के खिलाफ सबूत की तरह इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से ये गैंगस्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर वो इन्हीं में से एक आदमी से बात करने के लिए जाता है, जिसने वहाँ पर एक पुलिस वाले का सर फोड़ दिया था। अब यहाँ पर वो आदमी कहता है कि वो तो एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है, और वो यहाँ पर बर्ड्स के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें भी करता है। अब उसके मुंह से ये बातें सुनकर जेवुक को और गुस्सा आता है, और वो उसे पीटना शुरू कर देता है। और उसी मुठभेड़ में वो उसकी शर्ट फाड़ देता है, और उसकी शर्ट उतरते ही हमें दिखता है कि उसकी पूरी बॉडी पर कई सारे टैटूज बने होते हैं। और इससे हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी एक्टिविस्ट ये सब तो नहीं करेगा। अब यहाँ पर जेवुक तो समझ ही जाता है कि उसे भेजा गया है, इसलिए वो उसे बहुत मारता है और उससे अपना गुनाह कन्फेस करवाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद भी जब वो आदमी नहीं मानता है, तो जेवुक उसे पूरी रात के लिए वहीं पर बंद कर देता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में यहाँ पर जेवुक का एक कलीग आता है, जिसका नाम होता है मिन, और यहाँ पर जेवुक का एक सीनियर भी होता है, जिसका नाम होता है जोंग गिल। अब इसके बाद जेवुक जब अंदर जाता है और उस लड़के को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि उस लड़के की तो डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर जेवुक ने उसे पहले देखा था कि वो बात करते वक्त इनहेलर को यूज कर रहा है, और उसे लगा था कि उसे अस्थमा है। पर यहाँ पर रिपोर्ट्स में आता है कि उसे अस्थमा नहीं है और उसे जान से मारा गया है। और अब इस बात के लिए जेवुक को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि आखिरी रात वही उसके साथ में था। अब यहाँ पर जेल में उससे मिलने के लिए जोंग गिल आता है और उससे कहता है कि वो कोर्ट में जाकर ये एक्सेप्ट कर ले कि उसी ने उसे मारा है, जिसके बाद जोंग गिल उसे बचा लेगा। और वो कोर्ट में कह देगा कि बात करते वक्त वो लड़का काफी ज्यादा वायलेंट हो रहा था, इसलिए अनजाने में उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। और अब यहाँ पर कोर्ट में जेवुक उसकी बात मानता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने उसे मारा है। लेकिन यहाँ पर अहम वक्त पर जोंग गिल अपनी बात से पलट जाता है, जिसकी वजह से जेवुक को 15 साल की जेल हो जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम उसे जेल में जाता हुआ देखते हैं, और इस जेल में काफी सारे वो कैदी होते हैं जिसे खुद उसने जेल में भेजा था। और जब वो जेल के अंदर पहुंचता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे कैदी होते हैं जिन्हें उसी ने इस जेल में भेजा था। और जब वो उसे उस जेल में देखते हैं, तो वो सभी उसे काफी ज्यादा पीटते हैं और उससे अपना बदला निकालते हैं। और अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर टीवी पर जेवुक देखता है कि जोंग गिल अपनी पोस्ट से रिटायर हो गया है, और अब रिटायरमेंट के बाद वो इलेक्शंस में खड़ा होने वाला है। और अब ये देखते ही जेवुक सब कुछ समझ जाता है कि ये पूरा प्लान जोंग गिल और उस गैंगस्टर का है, जो कि आपस में मिले हुए हैं। पर वो क्यों मिले हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ पर वो अपने केस के रीट्रायल के लिए एक एप्लीकेशन भेजता है, लेकिन वहाँ का वार्डन उसकी एप्लीकेशन को वहीं पर रोक देता है और आगे नहीं भेजता। अब एक दिन यहाँ पर जेल के किसी ऑफिसर को एक लीगल मैटर में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ पर जेवुक की हेल्प लेता है, क्योंकि वो एक काफी अच्छा लॉयर है। जिसके बाद जेवुक यहाँ पर कई सारे लोगों की हेल्प करता है, जिसके बदले में वो लोग उसे गिफ्ट देते हैं और उसकी कुछ बातें भी मान लेते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर 5 साल बीत जाते हैं, और अब यहाँ पर जेवुक का अलग ही भौकाल हो गया है, और अब यहाँ पर लोग उसे सर बुलाने लगते हैं, और अब यहाँ पर उसे अलग ही सम्मान मिल रहा होता है। और यहाँ का वार्डन भी उससे काफी खुश रहता है,
क्योंकि उसने वार्डन की भी कई बार मदद की थी। और यहीं पर हम देखते हैं चीवॉन को, जो कि यही कुछ छोटे मोटे केस में जेल में आ गया होता है। अब चीवॉन एक ठग होता है जो कि पहले भी 10 बार जेल में आ चुका है। अब जेल के अंदर चीवॉन देखता है कि जेवुक जेल के अंदर एक आदमी की हेल्प कर रहा है, जिस आदमी की बेटी के साथ किसी ने रेप कर दिया था और इसीलिए उस आदमी ने उस रेपिस्ट को मार दिया था। लेकिन इसके बाद भी मर्डर के चार्जेस के लिए उसे जेल में डाल दिया गया है। अब जेवुक उस आदमी को समझाता है और उसके सपोर्ट में एक ऐसा केस बनाता है जिसमें उसे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की सजा होगी। और अब क्योंकि 9 मंथ वो पहले ही जेल में काट चुका है और अब बस उसे 3 महीने यहाँ पर गुजारने होंगे। अब यहाँ पर वो आदमी कहता है कि वो जेवुक के लिए कुछ भी कर सकता है। तब जेवुक उससे कहता है कि वो वक्त आने पर उसकी हेल्प ले लेगा। अब ये सब कुछ चीवॉन देख लेता है, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही वो लोग एक दिन मैस में बैठे होते हैं कि तभी टीवी पर कुछ बर्ड्स के बारे में शो आ रहा था और यहाँ पर चीवॉन सेम वही लाइन बोलता है जो कि उस आदमी ने बोली थी जिसकी डेथ हो गई थी। अब उन लाइंस को सुनकर जेवुक को लगता है कि चीवॉन जरूर उस आदमी को जानता होगा और वो जाकर के उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन चीवॉन उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में चीवॉन अपने लॉयर से मिलता है, जहाँ पर उसका लॉयर उससे कहता है कि उसे लग रहा है कि वो केस हार जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर जेवुक आ जाता है और वो एक ऐसा केस तैयार करता है जिससे कि चीवॉन जल्दी से जेल से छूट जाएगा। अब इस हेल्प के बदले में चीवॉन जेवुक से मिलने जाता है। तब यहाँ पर जेवुक उससे पूछता है कि वो लाइन कब और कहां से सुनी है। तब यहाँ पर चीवॉन कहता है कि आज से 5 साल पहले एक गैंगस्टर ने उसे और कई सारे लोगों को एक ग्रुप में हायर किया था, जहाँ पर वो लोग उन्हें बर्ड्स के बारे में ट्रेनिंग दे रहे थे। और ऐसे ही ट्रेनिंग देते देते वो एक दिन उन सभी को एक प्रोटेस्ट में लेकर जाते हैं और पुलिस को मारने के लिए बोलते हैं। अब चीवॉन ने पहले कभी किसी को नहीं मारा था, इसलिए वो वहाँ से डर के निकल जाता है और अब वो लाइन भी उसे उसी ट्रेनिंग के दौरान बताई गई थी। अब ये सुनकर जेवुक उससे कहता है कि वो जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकलवा देगा, लेकिन बाहर निकलने के बाद उसे जेवुक के लिए काम करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को न्याय दिला सके। अब चीवॉन इसके लिए मान जाता है। अब यहाँ पर जेवुक चीवॉन की ट्रेनिंग शुरू करता है और वो यहाँ पर उसे जोंगिल, मिन और सभी के बारे में सारी बातें बताता है और साथ ही में वो उसे मिन का सिग्नेचर कॉपी करने को भी कहता है जो कि उसने बाहर से मंगवाया होता है। अब यहाँ पर जेवुक को ये सारी चीजें मिल जाती थी क्योंकि उसने वहाँ के लोगों की काफी ज्यादा हेल्प की थी। अब यहाँ पर चीवॉन उस सिग्नेचर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता है और इसके बाद वो फाइनली इस जेल से छूट जाता है। और जेल से छूटने से पहले वो जेवुक से मिलता है, जिसके बाद वो बाहर जाते ही अपने सभी दोस्तों से मिलता है और उन्हें एक अच्छी खासी ट्रीट देता है। अब यहाँ पर वो एक आदमी को जो कि उस लड़की को जानता था जिसकी डेथ हुई थी, वो उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पिलाता है और बाद में रिकॉर्डर से उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। और वो आदमी यहाँ पर उसे बताता है कि जो लड़का मरा था उस लड़के का नाम था ली और ली को अस्थमा था और वो हमेशा ही अपने साथ अपने इनहेलर को रखता था। और ये एक बहुत ही बड़ा सबूत होता है क्योंकि जिस वक्त ली की डेथ हुई थी उस वक्त उसकी लाश के पास से कोई इनहेलर नहीं मिला था। अब ये सारी रिकॉर्डिंग चीवॉन जेवुक को जेल में भेज देता है और जेवुक इस रिकॉर्डिंग के साथ अपने केस की रीट्रायल के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर कोर्ट में भेजता है। और जब इस एप्लीकेशन की बात जोंगिल को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम उसी गैंगस्टर को देखते हैं जो कि उन लोगों को पीट रहा होता है जो उस जगह पर थे जहाँ पर वो बात लीक हुई थी। अब यहाँ पर जोंगिल भी उस गैंगस्टर को आकर धमकी देता है और वो यहाँ पर उस पर काफी चिल्लाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसने गलती से अपना मुंह खोल दिया था और हम देख सकते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। और ये सब देखकर चीवॉन को बहुत ज्यादा डर लगता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेवुक के हेल्पर उसे पकड़ लेते हैं और उसे धमकी देते हैं चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपना काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चीवॉन जाकर जेवुक से बात करता है क्योंकि यहाँ पर उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता, तो वो एक बार फिर से काम करने को मान जाता है। और यहाँ पर चीवॉन जाकर जोंगिल की टीम में शामिल हो जाता है जो कि चीयर लीडर की एक टीम होती है जिन्हें उसकी इलेक्शंस की स्पीच के बाद वहाँ पर डांस करना होता है। और यहाँ पर चीवॉन बहुत अच्छा डांस करता है और जोंगिल के साथ एक सेल्फी भी लेता है और इसके बाद वो जाकर के जोंगिल की एक एम्प्लॉय को पटा भी लेता है
और साथ में उसकी सारी लेन देन वाली फोटोज को क्लिक कर लेता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसे जो भी पैसे मिल रहे हैं वो उस गैंगस्टर से ही मिल रहे हैं। और जब ये बात पेपर में लीक हो जाती है कि उसके इलेक्शन का सारा खर्च एक गैंगस्टर उठा रहा है, तो इस बात से जोंगिल की काफी बदनामी होती है। और जब ये बात जज को पता चलती है तो वो फाइनली मिन और जेवुक को अपने पास बुलाता है और वो जेवुक से पूछता है कि इतने सालों बाद वो दोबारा से केस को ओपन क्यों करना चाहता है। अब यहाँ पर जेवुक उन्हें बता देता है कि जोंगिल के कहने पर उसने खुद को गिल्टी कह दिया था, लेकिन उसने कोई भी गुनाह नहीं किया था और अब वो फाइनली इंसाफ चाहता है। अब यहाँ पर जज को तो लगता है कि जेवुक इस केस को हार जाएगा, लेकिन अब उनके पास कोई चारा भी नहीं होता, जिस वजह से वो उसकी केस को एक्सेप्ट करके उसे केस की डेट दे देते हैं। अब ये बात जब जोंगिल को पता चलती है तो वो जेल में एक इंस्पेक्शन करवाता है और वो यहाँ पर जेवुक के रूम से वो सारे डॉक्यूमेंट हटवा देता है और उसे एक दूसरे कमरे में बंद करवा देता है। अब यहाँ पर चीवॉन जेवुक से मिलने आता है, जहाँ पर जेवुक चीवॉन से कहता है कि वो शायद इस बार आखिरी बार मिल रहे हैं और अब ये चीवॉन के ऊपर है कि वो किस तरीके से जेवुक की हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पर चीवॉन बाहर जाता है और उसे उसी आदमी के थ्रू पैसे मिलते हैं जिसने उस रेपिस्ट को मार दिया था। अब यहाँ पर चीवॉन ये सारे पैसे लेकर एक दूसरे आदमी के पास जाता है जो कि 5 साल पहले जोंगिल के काम में उसके साथ मिला हुआ था और उस इनहेलर को उसी आदमी ने छुपाया था। अब यहाँ पर वो आदमी पैसों की तंगी से जूझ रहा था, जिस वजह से चीवॉन उसे पैसे देकर अपनी साइड ले लेता है और इसके बाद वो यहाँ पर एक लॉयर ग्रुप के फंक्शन में जाता है और अपने आप को एक लॉयर बताता है और वो यहाँ पर बात करते करते सभी को इम्प्रेस कर लेता है और फाइनली वो यहाँ पर मिन से मिलता है और उसे उसी के कॉलेज का बताता है। और ये सब सुनकर मिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अगले दिन उससे मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाता है। अब यहाँ पर चीवॉन अगले दिन जब उसके ऑफिस जाता है तब यहाँ पर थोड़े काम की वजह से मिन अपने ऑफिस से बाहर चला जाता है। अब मिन के बाहर जाते ही चीवॉन जल्दी से उसके पेपर्स को निकालता है और जल्दी से उन पेपर्स के ऊपर मिन का साइन कर देता है, जहाँ पर कौन कौन से विटनेस उस केस पर आ रहे हैं उनकी लिस्ट थी। और दरअसल यहाँ पर चीवॉन ने जोंगिल को विटनेस के तौर पर बुलाया था, लेकिन यहाँ पर जोंगिल विटनेस के तौर पर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने मिन से कहा था कि वो कैसे भी करके उसे कोर्ट में ना आने दे। लेकिन अब यहाँ पर पेपर साइन हो चुका है और जब यहाँ पर मिन वापस आता है तो उन पेपर्स को देखकर वो समझ जाता है कि चीवॉन ने उसी के नकली साइन किए हैं और वो एक धोखेबाज है। लेकिन अब पेपर साइन हो चुके हैं तो जोंगिल को कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब इसके बाद जब चीवॉन वापस से अपने होटल में जाता है तब यहाँ पर वो देखता है कि वो गैंगस्टर उसे ढूंढ रहा है और वो वहाँ पर काफी बचने की कोशिश भी करता है, लेकिन आखिर में वो पकड़ा जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से मिन को देखते हैं, जहाँ पर जोंगिल उससे मिलने के लिए आता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। लेकिन यहाँ पर अब मिन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर जोंगिल की हेल्प करने से मना कर देता है और यहाँ पर मिन गुस्से में कहता है कि उस गैंगस्टर को भी जाके पकड़ लो। और अब नेक्स्ट सीन में जहाँ पर वो गैंगस्टर मिन को बस मारने ही वाला था तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जैसा कि मिन ने बोला था कि उस गैंगस्टर को पकड़ने का, और वो लोग उस गैंगस्टर को पकड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मिन को पता होता है कि चीवॉन भी एक ठग है, इसलिए वो पकड़ा जाता है। अब यहाँ पर वो चीवॉन से बात करता है, जहाँ पर चीवॉन उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो हीरो बन सकता है, बस अगर वो जेवुक को न्याय दिला पाया तो वो सबकी नजरों में एक हीरो बन जाएगा। और अब यहाँ पर मिन को तो हर जगह जाकर बहुत सारी अटेंशन लेना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो वो आसानी से चीवॉन की बातों में आ जाता है। अब यहाँ पर ये सारी बातें जेवुक ने चीवॉन को बताई होती है कि मिन को जगह जगह पर अटेंशन लेनी बहुत पसंद है और इसी का इस्तेमाल यहाँ पर चीवॉन करता है, उससे ये कहकर कि वो पूरी दुनिया के सामने एक हीरो बन के सामने आएगा और इतनी सारी अटेंशन किसको पसंद नहीं होगी। और अब यहाँ पर मिन पूरी तरीके से जोंगिल के अगेंस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में जोंगिल जाता है जेल में जेवुक से बात करने के लिए और अब यहाँ पर फाइनली जोंगिल जेवुक को बताता है कि उस दिन जब जेवुक रात को उस आदमी को पीट के चला गया था तब वहाँ पर जोंगिल आया था और उसने वहाँ जाकर उसके हाथ से वो इनहेलर छुड़ा लिया था और वही उसकी मौत का कारण है। लेकिन वो ये सारी बातें जाकर कोर्ट में कन्फेस नहीं करेगा और वो यहाँ पर जेवुक से पीछे हटने को कहता है, लेकिन यहाँ पर जेवुक उसकी बात नहीं मानता। तो इसके बाद वो यहाँ पर जेवुक की काफी पिटाई करवाता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर केस का दिन आ जाता है और यहाँ पर जोंगिल भी
कोर्ट में पहुंच जाता है, पर यहाँ पर जेल में एक आदमी आकर जेवुक को चाकू मार देता है, जिसे कि जोंगिल ने बोला होता है। और अब चोट लगने की वजह से शायद जेवुक कोर्ट में ना पहुंच पाए, ऐसा जोंगिल को लग रहा होता है। पर जैसे तैसे करके यहाँ पर जेवुक फाइनली कोर्ट में पहुंच जाता है और यहाँ पर केस शुरू हो जाता है, जहाँ पर जेवुक को पता होता है कि ये उसके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि एक बार अगर जोंगिल इलेक्शन जीत गया तो उसके ऊपर केस करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और यहाँ पर जेवुक विटनेस के तौर पर सबसे पहले चिवोन को बुलाता है और यहाँ वो उससे बात करता है। और यहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या वो 5 साल पहले उस ग्रुप में था जिसे पुलिस को मारने के लिए भेजा था। और साथ ही में वो सबूत के तौर पर एक सेल्फी भी दिखाता है जो कि उसने वहीं पर ली होती है। जिसके बाद वो कोर्ट में ये भी बताता है कि वो जोंगिल के साथ उसकी चीयर लीडर वाली टीम में भी था और वो उसके भी फोटोज दिखा देता है। और वो यहाँ पर बताता है कि ली को पहले से ही अस्थमा की प्रॉब्लम थी और वो हमेशा ही अपने पास इनहेलर लेकर चलता था। और यहाँ पर जेवुक के क्वेश्चन खत्म होने पर मिन की बारी थी, लेकिन यहाँ पर मिन उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता, जिससे यहाँ पर जज को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर दोनों तरफ के लोग ही जोंगिल के अगेंस्ट हैं। और वो यहाँ पर मिन से कहता है कि वो काफी ज्यादा गलत कर रहा है और इसका अंजाम उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर मिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी तरफ से इस केस को पूरी तरीके से छोड़ देता है। और अब ये पूरा केस जेवुक के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से अपने आप को इनोसेंट साबित करेगा। जिसके बाद जेवुक कटघरे में जोंगिल को बुलाता है, जहाँ पर जोंगिल पहले तो कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो बिल्कुल ही शरीफ आदमी है। पर जब यहाँ पर जेवुक उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ पर जोंगिल खुद से ही बोल रहा होता है कि वो इनहेलर उसी के पास है और ये रिकॉर्डिंग वही आदमी लेकर आया होता है जिसे चिवोन ने पैसे देकर खरीदा था, जहाँ पर चिवोन ने उसे यही काम दिया होता है कि वो एक बार फिर से जोंगिल के पास जाए और बातों ही बातों में उससे इनहेलर की बात निकलवा ले। जिसके बाद जेवुक यहाँ पर एक इनहेलर को दिखाता है और कहता है कि यही वो इनहेलर है जो कि उस दिन ली के पास था। लेकिन यहाँ पर जोंगिल गुस्से में कहता है कि ये इनहेलर एकदम नकली है। लेकिन यहाँ पर जेवुक जोंगिल से कहता है कि उसे आखिर कैसे पता कि ये इनहेलर नकली है, मतलब कि असली इनहेलर उसी के पास होगा। जिसके बाद वो वापस से रिकॉर्डिंग को प्ले करता है जिसमें जोंगिल कह रहा होता है कि उसने उस इनहेलर को एक नदी में फेंक दिया है और अब तक तो वो नदी में कहां पर दफन हो गया होगा। और अब इतने बड़े कन्फेशन के बाद भी जोंगिल यहाँ पर चिल्लाने लगता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, वो एकदम शरीफ आदमी है। इनफैक्ट वो गुस्से में आकर सब कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर उसे पकड़ लिया जाता है और अब जज के पास भी कोई चारा नहीं बचता तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर लास्ट में जेवुक बोलता है कि वो जब तक एक प्रोसिक्यूटर रहा वो काफी वायलेंट प्रोसिक्यूटर रहा और उसने काफी सारे मुजरिमों को काफी मारा पीटा भी, और शायद इन्हीं गलतियों की वजह से उसे ये सजा मिली। लेकिन अब वो समझ गया है और ये बहुत ही गलत है। और वो यहाँ पर कहता है कि अब उसे लगता है कि उसकी सारी गलतियों की सजा उसे ऑलरेडी 5 साल की जेल में मिल चुकी है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जज जेवुक को नॉन गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ पर जोंगिल और वो गैंगस्टर दोनों ही पकड़ा जाते हैं। और मूवी के लास्ट में हम यहाँ पर जेवुक को देखते हैं जो कि अपनी 5 साल की सजा पूरी करने के बाद जेल से बाहर निकलता है और चिवोन से मिलता है और यहाँ पर दोनों ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और यही होता है मूवी का दी एंड। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।